हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है गलत आदत। मनीष वैसे तो कामकाज में बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि संगत का असर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाता है। मनीष अपने घर का इकलौता लड़का था और इसलिए बहुत प्यार और दुलार से उसे रखा गया था। कभी भी किसी भी चीज का डिमांड करता तो उसे फौरन वो चीज मिल जाती थी और इसलिए इस बात का कुछ घमंड भी हो गया था। एक दिन मनीष का दोस्त सुरेश उसके घर आता है। क्या बात है यार, आजकल तू अपने अड्डे में नहीं आता है? हाँ, कुछ जरूरी काम था इसलिए। आज रात को तू आ जाना, एक जरूरी काम है, मैं तुझे बताऊंगा। मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो रात को ठीक 9 बजे उस अड्डे पर चला जाता है जिसके बारे में सुरेश बात करता है। तू कह रहा था ना आने के लिए, मैं आ गया और जल्दी बता क्या काम है, मुझे घर जाना है। अरे चले जाना, पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मनीष सुरेश को आश्चर्य से देखता है और तभी सुरेश अपने पॉकेट से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर मनीष के आगे कर देता है। अरे ये क्या है? यही तो काम है मेरे भाई, एक लेकर देख, मजा आएगा। मनीष सुरेश का बहुत अच्छा दोस्त था और इसलिए वो बात को टाल नहीं पाता और पैकेट से एक सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, जिसे देखकर सुरेश खुश हो जाता है। इस बात को लगभग 2 महीने हो जाते हैं और मनीष को सिगरेट की लत लग चुकी होती है, जो छूटने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन रात को मनीष के पापा को कुछ जरूरी बुक लेने के लिए उसके रूम में जाना पड़ा और तभी उन्हें अचानक कुछ अजीब सी खुशबू आने लगी। ना जाने क्या अजीब सी स्मेल आ रही है, मुझे तो यहाँ घुटन हो रही है। सुबह मनीष से पूछना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या है। सुबह जब पापा मनीष से इस बारे में पूछते हैं तो वो हकलाता हुआ कहता है, पापा पता नहीं पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मनीष की ऐसी बातों से पापा चुप हो जाते हैं और अपने काम में व्यस्त होने लगते हैं। रोज रात को मनीष की मम्मी देखती है कि मनीष कहीं जाता है और 1 घंटे बाद वापस आ जाता है। पूछने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं देता और न ही इस बारे में कोई बात करता। मम्मी, बेटा मैं रोज देखती हूँ तुम कहीं जाते हो, बताते क्यों नहीं, आखिर क्या बात है? कहीं गलत संगत में तो नहीं फंस गए हो? नहीं मम्मी, आप कैसी बात करती हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थोड़े दिनों के बाद मनीष की मम्मी उसके कमरे की सफाई कर रही होती है कि अचानक उन्हें गद्दे के नीचे से सिगरेट के पैकेट मिल जाते हैं, जिसे देखकर मम्मी समझ जाती है कि मनीष किसी गलत संगत में फंस चुका है और वो जल्दी से इस बात को पापा को बता देना चाहती है। अब हमें ही अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा ताकि वो ऐसी किसी भी बुरी आदत से बाहर आ सके। अभी तो उसका पूरा भविष्य सामने है और ऐसे में वो खिलवाड़ कर रहा है। तभी मनीष के पापा अपने दोस्त से फोन पे बात करने लगते हैं। दूसरे ही दिन जब सब लोग नाश्ते करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, तभी पापा के दोस्त वर्मा अंकल उनके घर पहुंच जाते हैं और बड़े अजीब तरीके से सभी को देखने लगते हैं। पापा के पूछने पर वर्मा अंकल बताने लगते हैं, क्या बताएं भाई साहब, हमारे भाई का बेटा जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, किसी गलत संगत में फंस गया है और अब कर्जे में डूबता चला जा रहा है। घर वालों को उसने कुछ बताया नहीं और इतनी मुसीबत में फंस गया है कि अब बाहर निकलना मुश्किल है। साथ ही साथ उसने गलत आदतों को अपना लिया है, जैसे सिगरेट पीना, रात में बाहर घूमना। अंकल, आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं? अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है और उसके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी? बेटा, ये उम्र ही ऐसी होती है जब आप आसानी से ही गलत संगत में पड़ सकते हैं और आप सही गलत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब देर हो जाती है तब आपको पछताना पड़ जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है
आपके भतीजे को माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बस उसी वक्त पापा लपक कर कहते हैं, प्यारे बेटे, तो तुम क्यों हमसे सारी बात छुपाए बैठे हो? हम तो तुम्हारे अपने हैं और हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम इतनी बड़ी गलत आदत में फंस गए हो और हमें बहुत देर बाद पता चला। हाँ पापा, मैंने आपसे ये बात छुपाई है और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा और उस दोस्त के साथ भी नहीं रहूँगा जिसकी वजह से मुझे ये आदत लगी। देखो बेटा, माता पिता कभी भी बुरा नहीं चाहते, तो तुम खुद का बुरा क्यों कर रहे हो? हमें पता था तुम हमारी बात नहीं समझ पाओगे और इसलिए हमने वर्मा अंकल का साथ लिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी ऐसी हरकतों की वजह से आप लोगों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। पापा, अरे बेटा रोना नहीं, हम हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो हम सबसे बात करो, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। मनीष, हाँ पापा, मैं समझ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दुख दूंगा और गलत संगत में नहीं आऊंगा। इसके बाद सभी हंसते हुए नाश्ता करने लगे और मनीष का मन अपने कामों में लगने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।